गुड मॉर्निंग बच्चों। लीजिए फिर तैयार अपनी कक्षा में अपन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। और आज अपना जो लेसन है वो समाप्ति की ओर है। छोटा सा टॉपिक अपना जो शेष बचा हुआ था उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और जो अपना टॉपिक है उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इसकी जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनके बारे में परीक्षा में कई बार नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ऐसा प्रश्न बन जाता है, या छोटे प्रश्न कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो कुछ इसकी जो बातें हैं उनके बारे में अपन समझेंगे। तो देखते हैं, पहले तो इसका नाम नीति आयोग क्यों रखा गया, यह बताने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे बना। योजना आयोग को विस्थापित कर उसकी जगह नीति आयोग बनाया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्च 1950 में स्थापित योजना आयोग को विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की गई। तो आइए चर्चा करते हैं पहले इसके नाम पे। तो नीति आयोग अंग्रेजी में नाम है NITI। ये नीति, तो इस नीति से जो फुल फॉर्म है इसकी, जो विस्तारित रूप है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस नाम से शॉर्ट नेम NITI, ये शॉर्ट करके इसका नाम दे दिया नीति आयोग। हिंदी में हम बात करें तो इसका नाम है बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्था। बदलते या परिवर्तित भारत के लिए राष्ट्रीय संस्था, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। आयोग कमीशन होता ही है, तो ये इसका पूरा नाम। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि जो योजना आयोग चल रहा था उसको विस्थापित करके नीति आयोग की स्थापना की गई।
योजना आयोग में 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी विकास के लिए, और ये जो नीति आयोग है इसमें दीर्घकालीन योजनाएं बनती हैं। अब अपन आगे बात करें कि इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई। जैसे मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा हुई थी। उसी प्रकार नीति आयोग की स्थापना भी केंद्रीय सरकार की या केंद्र सरकार की संकल्प द्वारा, केंद्र सरकार का जो मंत्रिमंडल था उसके संकल्प द्वारा इसकी स्थापना हुई। यह हमें ध्यान में रखना है। वहां भी मैंने आपको समझाया था कि संकल्प शब्द का ध्यान रखना है, कोई विधि निर्माण से इसकी स्थापना नहीं हुई है, एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। अब हम इसके लिए आगे बात करते हैं। कि नीति आयोग का एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, तो वो पदेन अध्यक्ष होता है। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ये नीति आयोग के अध्यक्ष। अब आगे बात आती है उपाध्यक्ष की। देखो बच्चों, अध्यक्ष तो पदेन होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, जो भी उस समय, और जब से नीति आयोग बना तब से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। अब उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। तो जब नीति आयोग बना उस समय इसके उपाध्यक्ष, यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष प्रथम, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब बात करते हैं अपन उपाध्यक्ष की, और वो है वर्तमान में, वर्तमान में, और वर्तमान का मतलब है जून 2020। तो इनके बाद में ये द्वितीय भी हो गए और वर्तमान के भी हो गए, तो वो है डॉक्टर राजीव कुमार। देखो बच्चों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात हो गई। अब बात आती है इसके सदस्य।
अब नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं, जैसे योजना आयोग के सदस्य होते हैं, वैसे ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप अपन चलेंगे, बिल्कुल याद होएगा और टिप्पणी आएगी आपकी बोर्ड की परीक्षा में तो आप आसानी से लिख पाओगे। अब अपन आगे चलते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की बात हो गई। अब है कि जो नीति आयोग है वो केंद्र सरकार के लिए, नीति आयोग केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है। केंद्र सरकार के लिए नीति आयोग कौन काम करता है? नीति आयोग थिंक टैंक का काम करता है। अब नीति आयोग है वो एक सलाहकारी एवं भारत सरकार के लिए दीर्घकालीन योजनाएं कार्यक्रम का निर्माण करता है। तो भारत सरकार के लिए नीति आयोग सलाहकारी एवं भारत सरकार के लिए दीर्घकालीन योजनाएं कार्यक्रम का निर्माण करता है। ये इसका कार्य हो गया। अब आगे चलते हैं अपन कि जो नीति आयोग है इसके मूल में दो केंद्र हैं। नीति आयोग के मूल में नीति आयोग के मूल में दो केंद्र हैं। अब वो दो केंद्र हैं, पहला टीम इंडिया हब और दूसरा है ज्ञान
व नवाचार। देखो बच्चों, टीम इंडिया हब का काम है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से जोड़ना। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से जोड़ना, साथ लाना, जोड़ना। और जो ये ज्ञान एवं नवाचार हब है वो ज्ञान एवं टीम इंडिया हब राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से जोड़ना। ज्ञान में नवाचार हब का काम है इसकी, ये जो थिंक टैंक है इसकी क्षमताओं को मजबूत करना। थिंक टैंक की क्षमता को मजबूत करना। ये इसका काम है। इस प्रकार ये अपना नीति आयोग बदलते भारत के लिए राष्ट्रीय संस्था या परिवर्तित भारत के लिए राष्ट्रीय संस्था का ये जो टॉपिक था, मैंने एक एक चीज आपकी क्लियर की है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। और इससे कोई भी प्रश्न पूछेगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, आपका आंसर सही होगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है वो चालू रखिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।